खम्मा घनी बाबूजी राज, मेवाड़ नाथ जी ने स्वयं याद किया है आपको। कह तो दिया नहीं मिलना है हमें उनसे, जाकर बोल दीजिए उन्हें। जी बाबूजी राज। क्षमा कर दीजिए राणा जी, वो शक्ति को क्षमा कर दीजिए। उनको तो खुद ही नहीं पता रहता वो क्या भूल जाते। चुप हो जाइए, कुछ नहीं पता हमें। राणा जी क्षमा कर दीजिए। कौन शक्ति? आपने दुस्साहस कैसे किया हमारी आज्ञा न मानने का? एक बार आपको दाजीराज का सम्मान नहीं मिला, इतना बुरा लग गया आपको? सोचिए हमें कैसा लगा है जीवन भर, जब हमें एक पुत्र होने का भी सम्मान नहीं मिला। कौन शक्ति? राणा जी क्षमा कर दीजिए, राणा जी क्षमा कर दीजिए। बोलिए कौन शक्ति, क्या कहना चाहते हैं आप? जाने दीजिए, कुछ देने के लिए इच्छा भी तो होनी चाहिए। वो शक्ति, जब आपके दाजीराज आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो बताइए ना उनसे अपने मन की बात, बोलिए। हम चाहते हैं कि गुरुकुल में हमारे और दादा भाई के बीच होने वाली प्रतियोगिता में जो भी जीते वही आपको उत्तराधिकारी घोषित करें। यदि हम हार गए तो जीवन भर हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, पर यदि हम जीत गए तो आप अपने प्रिय पुत्र को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाने का स्वप्न हमेशा के लिए भुला देंगे। दे सकते हैं आप ये वचन? ठीक है कुंवर शक्ति, तो फिर ये तय रहा, जो भी ये प्रतियोगिता जीतेगा मेवाड़ का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा उसे। राणा जी हमारे प्यारे भाभी नरेश, वो समय आ गया है जब इस राज्य के भविष्य को बदलने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपको हमारी सहायता करनी है ताकि प्रताप प्रतिस्पर्धा में हार जाए, समझे? खम्मागढ़ी महाराज, हमें सूचना दी गई कि आप सभी लोग हमसे कोई महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। रावत जी, बोलिए आप सबकी क्या समस्या है? राणा जी, हम और यहां पर उपस्थित मेवाड़ के सभी सामंत अनेक वर्षों से आपके साथ कार्य करते आए हैं और आज तक हम में से किसी ने भी आपके किसी भी निर्णय पर एक अंश मात्र भी संदेह नहीं, परंतु क्या रावत जी? राणा जी, हमारे किसी भी शब्द को आप अन्यथा ना लें और यदि जाने अनजाने में हमसे कोई चूक हो जाए कृपया हमें क्षमा कर दें। आपने जिस तरह से अचानक बाबूजी राज प्रताप के संभावित उत्तराधिकारी ना होने का निर्णय लिया, इस निर्णय ने मेवाड़ की समस्त प्रजा के साथ साथ न सिर्फ हमारा है बल्कि यहां पर उपस्थित सभी सामंतों का मेवाड़ के भविष्य को लेकर जो एक विश्वास था, उस विश्वास को कहीं ना कहीं डगमगा दिया। युवराज शक्ति के लिए हमारे हृदय में प्रेम है, बल्कि हो सकता है कि वे भी कभी बाबूजी राज प्रताप से बढ़कर योग्य कार्य करके दिखाएं मेवाड़ की प्रगति के लिए। परंतु जहां तक आपके भावी उत्तराधिकारी का प्रश्न है राणा, तो मेवाड़ की समस्त प्रजा के साथ साथ हमारी दृष्टि में भी केवल बाबूजी राज प्रताप में ही मेवाड़ का भावी नरेश दिखता। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप ने यह विश्वास अपनी छोटी सी आयु में मातृभूमि के सम्मान और गौरव के लिए
गहनों के विरुद्ध युद्ध में असाधारण योग्यता और वीरता दिखाकर अर्जित किया। और जहां तक प्रश्न रहा इसकी औपचारिक घोषणा का, तो वो आप स्वयं कभी भी उचित समय पर कर सकते हैं। फिर अचानक दोनों राजकुमारों के बीच उत्तराधिकार के लिए इस प्रतियोगिता की आवश्यकता कहां से आ गई राणा जी? क्योंकि इस तरह से हम बाऊजी राज प्रताप पर एक बार फिर उत्तराधिकारी पद के लिए स्वयं को सिद्ध करने का दबाव बना रहे हैं। क्योंकि जो सिद्ध हो चुका है, जिस सत्य को सब जानते हैं, उसके लिए प्रतियोगिता की क्या आवश्यकता है राणा जी? हमारा मतलब आवश्यकता है रावत जी, आवश्यकता है न्याय की, आवश्यकता है मर्यादा की, आवश्यकता है राजधर्म के निर्णयों को निजी प्रेम से दूर रखने की। रावत जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुंवर प्रताप हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं और हमारे सबसे प्रिय पुत्र भी। परंतु राज्य के उत्तराधिकारी जैसा महत्वपूर्ण निर्णय मात्र जन लोकप्रियता के आधार पर नहीं लिया जा सकता। न्याय की मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ता है और न्याय की मर्यादा कहती है कि कुंवर शक्ति भी हमारे पुत्र हैं और अपना उत्तराधिकार साबित करने के लिए उन्हें भी समान अवसर मिलना चाहिए। और वैसे भी अगर निर्णय लेते समय हमने अपने अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुना तो कभी भी अपने आप से दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। आप सबकी बात ना मानने का हमें भी खेद है, परंतु जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्राण जाए पर वचन ना चाहिए। ऐसी खबर लाया हूं जिसे सुनकर मारे खुशी के पागल हो जाओगे। क्या खबर है? बोलो, हमें काम भी करना है। बोलो। शक्ति और प्रताप दोनों के बीच कौन महाराणा उदय सिंह के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, इसके लिए सरेआम एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा, प्रजा के सामने उसे मेवाड़ के राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाएगा। और क्या बोले? और महाराणा उदय सिंह जी ने मेवाड़ की प्रजा को यह प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत खूब। बहुत खूब। मेवाड़ की प्रजा को प्रतियोगिता देखने के लिए आमंत्रित किया है। 61, 62, 63। बस अब हमसे और नहीं होगा। प्रयास कीजिए दादा भाई। अम्मा बड़ी छोटी मासा। विजयी भव, यशस्वी भव, कीर्तिवान भव। इतना जल्दी थक गए आप? इतना जल्दी आपने अपने आप से हार मान ली? आपको अपने शरीर की एक एक नस, एक एक शिरा को इतना खींचना है, इतना निचोड़ना है कि जब आपका कुंवर प्रताप से सामना हो तो आपके शरीर का एक भी तंतु हार ना माने। कुंवर शक्ति, आप जानते हैं ना कि आपको कितना बड़ा अवसर मिला है। दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यदि आप विजयी हो गए तो मेवाड़ नरेश बन जाएंगे। आपकी रानी मां महारानी सा बन जाएंगी। और यदि आप हार गए ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कुंवर प्रताप को मेवाड़ की प्रजा के सामने, राणा जी के सामने हराने का यह अवसर आपको मिला है। मेवाड़ की राजगद्दी के लिए हम अपने प्रिय भाई शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते रानी माँ। प्रजा की सेवा के लिए बोला राजगद्दी की क्या आवश्यकता है? हम तो उनके लिए वैसे भी वे जो चाहे कर सकते हैं। फिर दाजीराज ने ऐसा निर्णय क्यों लिया रानी माँ? कर देते भाई शक्ति को ही सीधे सीधे अपना उत्तराधिकारी घोषित। अपने भाई के प्रति स्नेह अच्छी बात है बेटा, लेकिन भावनाओं में बहकर
राजधर्म को बुलाना कायरता का पहला पग बन जाता है। चाहे युद्ध हो, चाहे कोई प्रतियोगिता, राजपूत पीछे हटना नहीं जानता, राजपूत हारना नहीं जानता। फिर आप कैसे पीछे हटने जैसी बातें कर रहे हैं प्रताप? और एक बार अपने भाई के लिए प्रेम को अलग करके सोचें, तो ये सच आप भी मन में जानते हैं कि शक्ति ऐसे राजा बन ही नहीं सकती जैसे मेवाड़ की प्रजा चाहती है। वैसा राजा जो अपने से पहले प्रजा के लिए सोचे, वैसा राजा जो सबको प्रसन्न करके ही स्वयं प्रसन्न हो जाए। और शक्ति वैसे है ही नहीं, ये बात जानते आप ही हैं। मेवाड़ की प्रजा आपको अपने राजा के रूप में देखना चाहती है। आप में वे मेवाड़ का उज्जवल भविष्य और दमकता गौरव देखती है। एक बार महल के बाहर निकलकर तो देखिए, कितना प्रेम करते हैं सब आपसे, कितना चाहते हैं, कितना मानते हैं वे आपको। इसलिए ये समय भावना में बहने का नहीं। आपके आचार्य गुरु राघवेंद्र जी ने जो आपको सिखाया है उसे याद करिए और प्रतियोगिता में शक्ति को हराकर अपने गुरु, अपने दाजीराज और मेवाड़ की प्रजा को प्रसन्न करें। इन्हीं के आशीर्वाद से आपको मेवाड़ का भविष्य लिखना है, नया इतिहास रचना है। और विश्वास कीजिए, आपके दाजीराज भी यही चाहते हैं। चाहने दो, जो वे चाहते हैं उन्हें चाहने दो। पर आपको और शक्ति, आप अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाइए जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। बस एक बार अपनी आत्मा की सारी शक्ति लगाकर हरा दीजिए प्रताप को। फिर देखना, सारा मेवाड़ प्रताप के बजाय आपकी जय जयकार कैसे करता है। और एक सच्चे राजपूत के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि वो उसे हरा दे जिससे हर कोई अजय माने। बताइए कुंवर शक्ति, इससे बड़े सम्मान की और कोई बात हो सकती है? नहीं छोटी माँ, पर हमें आज तक लगता था कि आप दादा भाई को हमसे अधिक चाहती हैं। फिर अचानक आज हमसे आप ये सब क्यों कह रही हैं? प्रश्न चुभने वाला है पर सही पूछा, और ऐसा चुभता हुआ प्रश्न एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। आप बुद्धिमान हैं कुंवर शक्ति, और इसीलिए हम आपके प्रश्न का उत्तर झूठ में नहीं देंगे। हाँ, कुंवर प्रताप के प्रेम में हम अंधे हो गए थे, इतने अंधे कि हमें कुछ नहीं दिखाई देता था। हमने देखा कि आप भी हैं, आप भी अपना विकास कर रहे हैं और कोई आपका बढ़ना नहीं देख रहा। पर एकलिंग जी की कृपा अंधों को भी दृष्टि दे देती है कुंवर शक्ति, हमें भी दी। और हमने देखा कि आप कुंवर प्रताप से किसी भी बात में कम नहीं है। आज इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के पहले आकर आपका उत्साह बढ़ाकर हम आप पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रायश्चित कर रहे हैं कुंवर शक्ति, आपको आपका हक न देने का प्रायश्चित। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप जीत कर आए। यदि आप जीत गए तो हमें लगेगा कि हमारा प्रायश्चित पूरा हो गया। चिंता मत कीजिए छोटी मासा, हम आपको निराश नहीं करेंगे। हम हरा के दिखा देंगे दादा भाई को, और दाजीराज को भी दिखा देंगे कि आज तक उन्होंने एक गलत घोड़े पर विश्वास किया था। हम समझ गए रानी माँ, यदि भाई शक्ति को हराकर प्रतियोगिता जीतने में ही मातृभूमि का हित छुपा है, तो हम मातृभूमि के लिए, मेवाड़ की प्रजा के लिए, दाजीराज और आपके लिए, आपके आशीर्वाद से ये प्रतियोगिता हम अवश्य जीतेंगे रानी माँ। इसके लिए चाहे फिर हमें अपना मन क्यों ना मारना पड़े। विजयी भव। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, प्रतियोगिता का सिर्फ एक दिन रह गया है। 1000 आदमी आने वाले हैं यहाँ देखने के लिए। और ये क्या है, ये महाराणा का तख्ता इतना नीचे क्यों मारा? मौत आई है कि तुम लोगों की? मेवाड़ के महाराणा की आंखों में आंखें डालकर देखेंगे देखने वाले। पूछा करो ऐसे।
हुक्म, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं और मेरा ये कारीगर हम दोनों मिलके बना देंगे आपकी झंडा फहराने वाली मीनार। कौन हो तुम? हम तो गरीब मजदूर हैं हुक्म। रख लीजिए ध्यानचंद जी, ये आदमी बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार हैं। ये हमारे साथ काफी दिनों से काम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। देखो, काम बहुत होशियारी से करना है और काम करते समय मेवाड़ के ध्वज को बहुत सावधानी से रखना, क्योंकि यही ध्वज उठाकर जो भी राजकुमार जीतेंगे वो जनता में अपनी जीत का परचम देंगे। समझ गए? किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। हुक्म, आपको शिकायत का मौका नहीं आने देंगे। चलो ठीक है, इनकी तलाशी लो और अंदर जाने दो। कोकोया जी, कुंवर जगमाल अभी तक तैयार नहीं हुए। हमारे कुंवर जगमल सा तो पहली बार कुल देवता के दर्शन के लिए एकदम से तैयार है। हमने आपसे कहा था ना कि कुंवर जगमाल को लाल रंग के कपड़े पहना, फिर ये क्या है? आपने सुना नहीं था? जी रानी साहब, हमें लगा कि आज के दिन के लिए कैसे रंग शुभ रहेगा। जो हम कहें उसे करने की कोशिश कीजिए। जाइए, कुंवर जगमाल को लाल कपड़े पहना के लाइए। छोटी माँ, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। सदा समय पर आते हैं आप कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि कल आपकी बहुत महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है और आज अभ्यास के बीच हम आपको हमारे साथ मंदिर चलने को कह रहे हैं। हम बस इतना चाहते थे कि आप कुल देवता का आशीर्वाद ले ले प्रतियोगिता से पहले, इसीलिए। कोई बात नहीं छोटी माँ, हम मंदिर से आकर अभ्यास कर लेंगे। चलो फिर चलते हैं। वो छोटी माँ, हम अपने साथ सोम को भी ले चले। वो क्या है कि हम अभ्यास में बहुत व्यस्त रहते हैं ना, तो उन्हें हमारे साथ रहने का समय ही नहीं मिल पाता। हम ले लें उन्हें भी? ठीक है, ले लीजिए। हम अभी उसे लेकर आते हैं। कितना सुंदर लग रहा है अब हमारा जगमाल, है ना? हाँ। रानी साहब, हमारे साथ बावजीराज क्यों चल रहे हैं? इतना भी नहीं समझी आजी। आज हमारे छोटे से कुंवर जगमाल हमारी सहायता करने वाले हैं। उनकी सहायता से हम कुंवर प्रताप के हाथ पैर जो तुड़वाएंगे, ताकि वो कल की प्रतियोगिता में हिस्सा ही ना ले सके। आज हमारे छोटे से राजकुमार पहली बार अपनी माँ की योजना में हाथ बटाने वाले हैं। कुछ ही दिनों पहले की तो बात है पिता, इसी झंडे को फहराने के लिए तुमने मुझे यानी शम्स खान को बर्बाद किया था। इस बात का मैंने पुख्ता इंतजाम कर दिया है। यही झंडा तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। कुंवर प्रताप अखाड़े में गए थे, कहीं देखा तुमने उन्हें? जी महारानी साहब, मैंने उन्हें धीर भाई सा और कुंवर जगमाल के साथ मंदिर जाते हुए देखा था। मंदिर? हमारे छोटे भाई जगमल, हम चाहते हैं कि आप हमारी प्रतियोगिता देखने आए कल। आप आएंगे ना? हाँ, आएंगे क्यों नहीं। जब कल इनके दादा भाई प्रताप प्रतियोगिता जीतेंगे तो सबसे अधिक आनंद इन्हें ही होगा। सोम, हमने सुना है कि किले के क्षेत्र को मवेशियों का क्षेत्र माना जाता है, पर हमें तो यहाँ कोई मवेशी नजर नहीं आता। हाँ रानी साहब, बस आती होंगे सारे मवेशी। इसी समय सारे मवेशी तलहटी की झील पर पानी पीने आते हैं। अच्छा, फिर तो हमारे प्रताप की विजय के लिए हम उन्हें जरूर गुड़ खिलाना चाहेंगे। वो सुन रहे ना प्राणी साहब, देखिए हमने कहा था ना, आ गए मवेशी। अरे, हम बेलपत्र लाना तो भूल ही गए।
को कोई अजी आप भी ना। हम छोटी माँ आप ठहरिए, हम अभी बेलपत्र लेकर आते हैं। नहीं कुंवर प्रताप, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रहने दीजिए। इसमें परेशानी की क्या बात है छोटी माँ, हम अभी बेलपत्र लेकर आते हैं। चलिए सो। महारानी साहब, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ये पुत्र हैं आपके, इतनी तपस्या की है आपने इन्हें जन्म देने में। चुप हो जाइए अजी। यदि आप इसी तरह बोलती रही तो हम आपको भी वहां जाके बैठने का आदेश दे देंगे। चुप हो जाइए। जल्दी आइए, जल्दी आइए कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप। चलिए सो। छोटी माँ कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप आप ठीक तो हैं? जाओ जल्दी जाके राणा जी को सूचना दो। जाओ। क्षमा कर दीजिए कुंवर प्रताप, अगर आज आप नहीं होते तो न जाने हमारे जगमाल के साथ क्या होता। कैसी बातें कर रही हैं आप छोटी माँ? भला हम अपने छोटे भाई को बचाने कैसे नहीं आते? पर बाबूजीराज, छोटे युवराज मार्ग के बीचों बीच पहुंचे कैसे? हम इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। न जाने ये घटना हमें कितनी रातों तक भयानक सपने देगी। इसके बारे में बात करना तो दूर, हम सोचना तक नहीं चाहते। आज के बाद इसके बारे में हमारे सामने कोई बात नहीं करेगा, मर जाएंगे वरना हम। छोटी माँ ठीक कह रही है सो, हमें इसके बारे में और बातें नहीं करनी चाहिए। बस अच्छी बात यह है कि हमारा भाई जगमल बच गए। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप आप ठीक तो है ना? हम ठीक है दाजीराज, बस मामूली सी खरोच आई है, छोटी सी दुर्घटना थी। वैद्य जी ने हमें औषधि पिलाई है, उससे हमारी पीड़ा कम हो रही है। मवेशियों के बीच में कुचल जाना कोई छोटी दुर्घटना नहीं होती कुंवर प्रताप। सच बताइए, बिल्कुल ठीक है? हाँ दाजीराज, हम ठीक है। कल तक हम पूरे ठीक हो जाएंगे। एकलिंग जी की लाख लाख कृपा। जब हमने आपके बारे में सुना तो हमें लगा कि शायद आप प्रतियोगिता में भाग न ले पाए। भाग लेंगे दाजीराज, प्रतियोगिता में तो भाग लेना ही है हमें। हम जानते हैं कुंवर प्रताप कि आप कभी हमारा सर झुकने नहीं देंगे। अब आप आराम कीजिए और कल प्रतियोगिता में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दीजिएगा, क्योंकि अब यह प्रतियोगिता मात्र गुरुकुल के श्रेष्ठ विद्यार्थी का चुनाव ही नहीं रह गई, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारी बात का मान रखिएगा कुंवर प्रताप। जी दाजीराज, आपकी बात रहेगी। भविष्य में ध्यान रखिएगा, फिर ऐसी दुर्घटना न होने पाए। आज हम अपने दोनों बेटे खो सकते थे। नहीं राणा जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। महाराणा उदय सिंह जी की जय, 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 महाराणा उदय सिंह जी की जय। सुनो, रुको। इस पंडाल में जितने भी व्यक्ति प्रवेश कर रहे हैं, तुम और तुम्हारे सभी सैनिक हर व्यक्ति पर कड़ी दृष्टि रखोगे। यदि कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे, हमें तत्काल सूचित करोगे। भरोसा रखिए हुकुम, हम सभी चकचौकन हैं।
कैसी है अब आपकी पीड़ा? पीड़ा? नहीं नहीं रानी माँ, हम तो एकदम ठीक है। लाइए, हम आपकी पगड़ी बांध देते हैं। नहीं नहीं रानी माँ, रहने दीजिए। अब हम बच्चे नहीं रहे, हम स्वयं बांध लेंगे। प्रताप, आप सदा हमारे लिए बच्चे ही रहेंगे, अच्छे और प्यारे बच्चे। प्रताप, आपका टकला तो सोच गया है। आप प्रतियोगिता में भाग कैसे लेंगे? हम अभी राणा जी से कहकर प्रतियोगिता रद्द करवाते हैं। नहीं रानी माँ, रहने दीजिए। हम सब कर लेंगे। ये तो केवल एक साधारण सी चोट है। ये चोट हमारे लिए दर्शकों के शोर से ही ठीक हो जाएगी। आप जाइए रानी माँ, आप प्रतियोगिता स्थल में जाकर बैठिए। हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम ठीक है। ठीक है। प्रणाम राणा जी। प्रणाम आचार्य जी। आज केवल आपके शिष्यों की परीक्षा नहीं, हमारी भी परीक्षा। अब चिंता मत कीजिए राणा जी, आज जन्माष्टमी का पवित्र दिवस है। जो अधिक योग्य होगा आज वही विजय होगा। हम भी यही चाहते हैं आचार्य जी, जो भी अधिक योग्य हो जीत उसी की। वैसे आज का दिन और ये प्रतियोगिता मेवाड़ के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए राणा जी। सही सोच रहे हो महाराणा उदय सिंह, आज के दिन को तो मेवाड़ की तवारीख में खास बनना ही है। बाबूजीराज, 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 हम जानते हैं आपको बहुत पीड़ा हो रही है ना? नहीं सोम, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं हो रही है, हम ठीक है। सच ये है कि अब हमसे अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है सोम। हमसे ये प्रतियोगिता नहीं होगी सोम। वहां पर प्रतियोगिता है, सारा परिवार है, प्रजा है, दाजीराज है, गुरुकुल है। हम क्या करें सोम? हमने दाजीराज को जो वचन दिया था, उस वचन का क्या होगा सोम? हम नहीं कर सकते। बाबूजीराज, आप यही रहिए, मैं यूं गया और यूं आया। आज हमारे बहादुर बेटे ने जो काम करके दिखाया है, उसके लिए उन्हें केसर डालकर, चंदन घिसकर दूध पिलाइए। महारानी सा जाने दीजिए। महारानी सा, आप जगमाल से मिलने आई है ना जीजा? हम जानते हैं अपने दादा भाई के लिए ना होता तो आज हमारा पुत्र सकुशल ना होता। अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। ईश्वर सदा आपकी रक्षा करे। बड़े दिनों से आपने रामायण नहीं सुनाई। जब आप रामायण सुनाती हैं तो बड़ा अलौकिक अनुभव होता है। आज सुना दीजिए। पता है धीर भाई जी, रावण हर दिन शिव जी के सामने ब्रह्म मुहूर्त पर 350 रुद्राभिषेक करता था। उसने सारे वेद पुराण भी पढ़े थे। उन दिनों उसके समान कोई ज्ञानी भी नहीं था पृथ्वी पे। जाने दीजिए ना महारानी सा। बात पूरी करने दे हमें। लेकिन सारी तपस्या, सारा ज्ञान भी उसकी आत्मा का कलुष नहीं मिटा पाए। जानती है क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा दुष्ट बन चुकी थी और अंधकार में थी। कुछ नहीं हो सकता था उसका।
ऐसे ही हमारे सारे पुण्य कर्म, भले विचार, अच्छी सोच सब मिलकर भी आपके मन में बसे विष को नहीं मिटा पाए। आज दुनिया के सामने हम ये साबित नहीं कर सकते कि आपने फिर हमारे पुत्र को प्राणघाती चोटें पहुंचाई, लेकिन एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अंत में रावण का सर्वनाश हुआ था। सुन रही हैं ना? सर्वनाश। गुरुवर, आप? प्रणाम गुरुवर। जिस गुरु के प्रति श्रद्धा ने आपको इस स्थिति में भी अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उस गुरु का मान रखने के लिए आप प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं ना? गुरुवर, दुर्भाग्य से प्रतियोगिता के स्थल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और फिर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तो उससे भी अधिक शक्ति चाहिए होगी। गुरुवर, हमें क्षमा कीजिए। हम फिर से आपको एक बार निराश कर रहे हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। गौर प्रताप, आपने कभी हमें निराश नहीं किया। जब हमने आपको पहली बार गुफाओं में देखा था, उसी क्षण हमें इस बात का बोध हो गया कि नियति ने हमें किसी विशेष उद्देश्य से मिलाया। हर बार हमने आपके सम्मुख कठिन से कठिन परिस्थितियां रखी, कारणवश आप स्वयं अपने अंदर के सोई हुई क्षमताओं को बाहर निकालें। तो प्रताप, आपने सर्वश्रेष्ठ योद्धा, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी होने के सारे गुण, और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि आज तक हमारे जितने भी विद्यार्थी रहे हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं आप। पर गुरुवर, हमारी पीड़ा हमसे हमारी सारी शक्ति छीन रही है। प्रताप, एक बात सदैव याद रखिए, ये शरीर, शारीरिक क्षमताएं, ऊर्जा, थकान, ये सब महत्वहीन है। महत्वपूर्ण है आपकी अंतरात्मा। आपकी आत्मा में जो योद्धा है, वह है महत्वपूर्ण। विजय की इच्छा से जगमगाती आत्मा, वह है महत्वपूर्ण। बाकी सब बातें पारदर्शी, सुंदर कांच के आकार मात्र है। धधकती आत्मा है असली प्रकाश। उसी प्रकाश से आपको मेवाड़ के भविष्य को, अपनी मातृभूमि पर छाए निराशा के अंधकार को जगमगाना। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परम किंतु तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आप करना चाहते हैं या नहीं, ये मात्र आपका निर्णय होना चाहिए।
जीजा, पहली घंटी बज चुकी है, दूसरी बजने ही वाली। यदि तीसरी घंटी बजने तक कुंवर प्रताप नहीं आए तो प्रतियोगिता रद्द हो जाएगी ना? यही कहा था ना राघवेंद्र जी ने, है ना जीजा? गिरजा दाई, अंतर्महल में जाकर देखिए प्रताप को इतनी देर क्यों हो रही है। जयवंताबाई जी, कहाँ हैं आपके पुत्र कुंवर प्रताप? आए क्यों नहीं वो अब तक यहाँ पर? राणा जी, हमें लगता है कल जो कुंवर प्रताप को चोटें आई हैं वही उनको असहाय बना रही है। हालांकि कुंवर प्रताप यहाँ आने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर हमने उनकी आंखों में वो असहायता देखी है। बहुत छटपटा रहे हैं वो। तो आपने पहले हमें क्यों नहीं सूचना भिजवाई, या आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई? जानते हैं कितना उपहास होने वाला है हमारा प्रजा के सामने? पहले इस प्रतियोगिता को लेकर प्रजा में आक्रोश है। अगर कुंवर प्रताप नहीं आए तो हमें प्रजा की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के विरुद्ध जाकर कुंवर शक्ति को निर्विरोध अपना उत्तराधिकारी घोषित करना होगा। जानती है इसका अर्थ? जानती है इसका परिणाम? देख रही हैं उस मेवाड़ के ध्वज को? जयवंताबाई जी, जब से इस प्रतियोगिता की घोषणा हुई है तब से एक पल भी चैन से नहीं सोए हैं। मेवाड़ के भविष्य को लेकर कैसे बुरे बुरे विचार आते हैं हमारे मन में कि क्या होगा इसका। क्या मेवाड़ का भविष्य कुंवर शक्ति के हाथों में जाएगा? ये सोच के भी मन कांपने लगता है। हमने तो यही सोचा था कि कुंवर प्रताप आएंगे, उस प्रतियोगिता को जीतकर इस मेवाड़ के ध्वज को एक बार फिर से थाम लेंगे और सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाएगा। तो पता नहीं कहाँ रह गए कुंवर प्रताप। राणा जी, कुंवर शक्ति भी तो। चुप हो जाइए आप, एक शब्द नहीं सुनेंगे आपके मुंह से। आपने और आपके पुत्र ने हमें जीवन के ऐसे दर्दनाक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर पहली बार हमें अपनी प्रजा के सामने लज्जित होने का भय सता रहा है। कहाँ हो कुंवर प्रताप? यहाँ हम आपके लिए देखिए कितनी तैयारियां किए बैठे हैं, और आप हैं कि हमें इंतजार ही करवाए चले जा रहे हैं। आ जाओ मियां, यहाँ दिल बैठा जा रहा है हमारा। आ जाओ। पानी दो ना। पानी वाले दिख रहा है क्या? ले लो ना भाई, पानी पी लो ना, पानी भर के रखा है। तीसरा घंटा बजाने का समय हो गया है। नियम नियम होते हैं। दादा भाई, हमें लगता है कि आप बिना लड़े ही उत्तराधिकारी बन जाएंगे। पर हमारी इच्छा तो दादा भाई को पूरी प्रजा और दाजीराज के सामने हरा कर उत्तराधिकारी बनने की थी ना। तो चलो देखते हैं क्या होता है। रावत जी, हुक्म। प्रजा से हमारी ओर से क्षमा मांग लीजिए। राणा जी, बाबूजी राज प्रताप आ गए हैं। बाबूजीराज प्रताप की जय! 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 बाबूजीराज प्रताप
आ गए आप दादा भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे नहीं आते भाई शक्ति? इस विशेष दिन का हमें सम्मान तो करना ही है। चलिए। कुंवर प्रताप, आपका यहाँ आना इस बात का संकेत देता है कि भाग्य मात्र बैठकर सुअवसर की प्रतीक्षा करना नहीं, भाग्य हर परिस्थिति में अपने श्रम बुद्धि से निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। आप जिस योग्य हैं वह आपको अवश्य प्राप्त हो। और शक्ति, आप एक मेहनती और योग्य शिष्य हैं। हमें पक्का विश्वास है कि आप एक दिन हमारी गरिमा अवश्य बढ़ाएंगे, किंतु वो दिन आज का दिन है या फिर किसी और दिन, इस समय ही तय करेगा। कुंवर प्रताप, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें। भाई शक्ति, आप दाजीराज से आशीर्वाद नहीं लेंगे? हमें लगता है जिससे वो आशीर्वाद देना चाहते थे उसे वो दे चुके हैं। राणा जी, शांत हो जाइए। विजयी भव। याद रखिए कुंवर प्रताप, जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है जीतने का संकल्प, जीतने की इच्छा। कीर्तिवान भव। कुंवर शक्ति, कुंवर प्रताप, आप दोनों में से किसने युद्ध कौशल विद्या में अधिक आत्मसात किया है? इसकी परीक्षा के लिए इस प्रतियोगिता में अनेक चरण हैं। कुश्ती, धनुर्विद्या, ध्वनि भेदन, घुड़सवारी। तो हर शिक्षा जो आपको गुरुकुल में दी गई है, वहां की अभ्यास करने की परिस्थितियों में और यहां इस प्रतिस्पर्धा की परिस्थितियों में अंतर दिया जाएगा। कि हमें इस बात का बोध हो सके कि परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता किसमें अधिक है। आज की प्रतिस्पर्धा आरंभ होगी भाला फेंकने से, किंतु यहां कुछ परिवर्तन किया जाएगा। आपके लिए लक्ष्य स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि निरंतर चलता फिरता रहेगा। और इस चलते फिरते लक्ष्य में आपको भाला भेदना है। लगता है आज ये गुरुजी तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर कर ही रहेगा। एक तो पहले से ही बाऊजी राज प्रताप लंगड़ाते हुए आए हैं। इस हालत में वो अपने भाई से मुकाबला कैसे जीतेंगे? और ऊपर से ये गुरुजी ये प्रतियोगिता के नए नए नियम बना रहे हैं। मुझे तो लगता है कि बाऊजी राज प्रताप के भाई प्रतियोगिता जीतकर ये झंडा उठाएगा। चलो मान लेते हैं खुंदा कि प्रताप नहीं, शक्ति जीतेगा। शक्ति जीतेगा और झंडा उठाएगा। झंडा जब उठाएगा खुंदा तो धमाका तो होगा ना, और जब एक बार धमाका होगा तो भगदड़ मचेगी।
भगदड़ मचेगी तो लोग यहां से वहां से वहां भागेंगे और मेरी नजर, मेरी बाज जैसी पैनी नजर होगी प्रताप पे। निशाना आसान होगा, जहां मौका मिलेगा पलक झपकते ही मैं झपट्टा मार लूंगा। सब लोग भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं क्या? क्यों रे बच्चे, अब तो क्या जो है बड़ों की बातों में टांग अड़ाएगा हैं? नहीं नहीं, वो आप लोग बात कर रहे थे आसान निशाना, तो मैंने सोचा कि सोचो मत बेटा, ज्यादा सोचने से पागल हो जाते हैं। लो तुम पानी पियो, हाँ, और खेल का मजा लो। जा बेटा, हाँ? कुंवर शक्ति, आपको इस चक्र के बीचों बीच भाला मारना है और इसके लिए आपको 2 अवसर मिलेंगे। आपका समय आरंभ होता है अब। अति उत्तम कुंवर शक्ति, अब आपकी बारी है कुंवर प्रताप। कैसे करेंगे ये? कुंवर प्रताप, आपका एक अवसर व्यर्थ गया। अब आपके पास केवल एक अंतिम अवसर बाकी है। भाला फेंकते समय जितना आप चित्त की एकाग्रता से और प्रबल इच्छा शक्ति से भाला फेंकेंगे, उतना ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे। चित्त की एकाग्रता, प्रबल मनोशक्ति शारीरिक सामर्थ्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।
अति उत्तम। अब आप दोनों के अंग एक समान हैं। अगली प्रतिस्पर्धा है धनुर्विद्या की। इसमें आप दोनों धनुर्धर लक्ष्य पे अपना निशाना साधेंगे। क्योंकि आप सफलतापूर्वक इसका अभ्यास कर चुके हैं, तो इसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। आप दोनों घुड़सवारी करते हुए लक्ष्य स्तंभ पे पड़े नींबू पर अपना निशाना साधेंगे। प्रताप के पांव पर तो गहरी चोटें लगी हैं। वो कैसे अश्व पर चढ़ पाएंगे? कहा किसने था उन्हें यहाँ आने का? गुरुवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि बाबूजीराज प्रताप बहुत बुरी तरह से घायल है, पर फिर भी उन्हें बाबूजीराज शक्ति के समान ही क्या, बाबूजीराज शक्ति से कई अधिक और कई कठोर श्रम करने को मिलते हैं। ये कैसा न्याय है गुरुवर? हो सकता है ना हो, किंतु जो सत्य है और हमें लगता है कि उचित है, इन दोनों में से किसे चुना जाए, उसके निर्णय के लिए आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाएगा, ताकि दोनों पक्षों के साथ न्याय हो। न्याय के इस आसन पर बैठकर हम कुंवर प्रताप के लिए परिस्थितियां सरल नहीं कर सकते, मात्र इसलिए कि उन्हें घाव लगे। प्रतिस्पर्धा आरंभ की जाए। हमें आपके लिए बहुत प्रसन्नता हो रही है सज्जा जी। हम जानते हैं कुंवर प्रताप की आप कर सकते हैं। आप जीतो, हम जानते हैं प्रताप, तुम ही जीतोगे। हमें तुम पर तुम्हारे वालिद से भी ज्यादा यकीन है।
जीतो प्रताप और जीत कर उठाओ झंडा। जैसे ही झंडा उठाओगे और धड़ाम। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।